हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं सीबेक प्रभाव के बारे में। सीबेक इफेक्ट क्या होता है? सीबेक प्रभाव या सीबेक इफेक्ट, एक फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको। सीबेक इफेक्ट जो है या सीबेक प्रभाव जो है, सीबेक वैज्ञानिक 1821 में सीबेक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। उसने बताया था कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों से जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों से बने जंक्शन में से एक को बर्फ में रख दिया जाए तथा दूसरे को गर्म जल में रखा जाए। एक को बर्फ में रखा जाए और दूसरे को गर्म जल में रखा जाए तो तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। फिगर के माध्यम से हम और अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। हम क्या करते हैं, ये कॉपर का तार लेते हैं। ये जो है लोहा का तार है। किसी पात्र में हम गर्म जल को रखते हैं और दूसरे पात्र में ठंडा जल या बर्फ को लेते हैं। इसमें इसके जंक्शन को, संधि को डुबा दिया जाता है। ये गर्म जल है और ये ठंडा जल या बर्फ होता है। और ये बंद परिपथ है, ये कॉपर का है और ये लोहा का, आयरन का है। यहाँ पर इसका जंक्शन है यानी संधि है। इसको गर्म जल में डुबाया गया है, इसको ठंडा जल में डुबाया गया है। जब ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि इस परिपथ में स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जिस प्रभाव के कारण यह विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो इसको यानी कि सन 1821 में, देख लीजिए ध्यान से, सन 1821 में सीबेक ने जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों से बने जंक्शन में एक को बर्फ में रख दिया जाए तथा दूसरे जंक्शन को गर्म किया जाए, यानी दूसरे जंक्शन को गर्म जल में रखा जाए तो तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी प्रभाव को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा वैद्युत युग में ऊष्मा विद्युत धारा तथा विद्युतवाहक बल के कारण यह ऊष्मा विद्युत धारा बहती है, जिसे ऊष्मा विद्युतवाहक बल कहते हैं। सिंपल सा चीज़ है। हम क्या करते हैं, एक लोहा का तार लेते हैं और एक कॉपर का तार लेते हैं। इसे बंद परिपथ से जोड़ दिया जाता है। एक पात्र में गर्म जल लिया जाता है और दूसरे पात्र में ठंडा जल लिया जाता है। तब हम देखते हैं कि स्वतः जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जिस प्रभाव के कारण यह विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा पेल्टियर प्रभाव होता है। पेल्टियर प्रभाव, तो जो पेल्टियर प्रभाव होता है वह सीबेक प्रभाव का ठीक उल्टा होता है। जब सीबेक वैज्ञानिक ने सीबेक प्रभाव के बारे में बताया तो पेल्टियर भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सोचा कि जब हम देख रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया था, उसने बताया था ये कि एक गर्म जल लेते हैं, ठंडा जल लेते हैं, एक में गर्म जल लेते हैं, एक में ठंडा जल लेते हैं और दो वायर जोड़ते हैं, एक ये लोहा से जोड़ते हैं और ये कॉपर से जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि परिपथ में, ये बंद परिपथ है, इसमें स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उसने सोचा कि जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं यानी गर्म जल ठंडा जल ले रहे हैं तो स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या ये गर्म और ठंडा होगा या नहीं होगा? तो जब ऐसा होता है उल्टा करने पर भी ऐसा होना चाहिए। तो उसने भी, पेल्टियर ने भी, यानी उसी ने पेल्टियर प्रभाव के बारे में बताया। तो उसने बताया, पेल्टियर वैज्ञानिक ने, यानी कि यह जो प्रभाव है पेल्टियर प्रभाव जो है, पेल्टियर प्रभाव सीबेक प्रभाव का विलोम है यानी उल्टा है। उसने बताया कि जब दो विभिन्न धातुओं के संधि से धारा प्रवाहित कराई जाए तो ऊष्मा का या तो उत्पादन होता है या शोषण होता है। तो इसी को उसने पेल्टियर प्रभाव का नाम दिया। अब उसने किया क्या, ये समझिए। उसने क्या किया, दो पात्र लिया और इस पात्र में गर्म और ठंडा जल नहीं लिया था, ध्यान रहे, गर्म और ठंडा जल नहीं लिया था, नॉर्मल जल लिया। इसमें जल और इसमें जल, दोनों का जो टेम्परेचर था सेम था। और उसने क्या किया, ये तांबा का तार है और ये लोहा का तार है। इसका यहाँ पर जंक्शन है, इसी को जंक्शन बोलते हैं या संधि बोलते हैं। इस जल में भी है और इस जल में भी है। और यहाँ पर उसने क्या किया, बैटरी रखा
और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि यह जो जल है गर्म हो रहा है और यह जल जो है ठंडा हो रहा है, जो सीबेक प्रभाव का ठीक उल्टा। उसमें क्या हो रहा था, एक जल गर्म था और एक जल ठंडा ऑलरेडी था, ठीक ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था उसमें। अब इसमें पेल्टियर में क्या कर रहा है, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है तो एक गर्म हो रहा है और एक ठंडा हो रहा है। तो उसने क्या किया, सिंपल सा समझ लीजिए, दो पात्र लिया, एक पात्र, दोनों पात्र में जल लिया और दोनों का टेम्परेचर ये ध्यान में रखेंगे सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक ये तांबा का तार है और ये एक लोहा का तार है, दो अलग अलग तार है, दो अलग अलग धातु के तार है और इसका यहाँ पर संधि है और इसका यहाँ पर संधि, यानी इसको जंक्शन बोलते हैं। और क्या किया उसने, विद्युत धारा प्रवाहित किया। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसने देखा कि एक जल जो है गर्म हो रहा है और दूसरा जल क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। यानी एक जगह पे उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, यानी इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और इसमें उष्मा का उत्पादन हो रहा है। दूसरा चीज, ये जितना ठंडा हो रहा है उतना ही ये गर्म हो रहा है, तो इसी का नाम उसने क्या रखा, पेल्टियर प्रभाव रखा। फिर से एक बार इसको बता देते हैं, यह प्रभाव जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह प्रभाव जो है सीबेक प्रभाव का विलोम है। जब दो विभिन्न धातुओं के संधि से धारा प्रवाहित कराई जाती है तब संधि पर या तो उष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है, तो इसी प्रभाव को हम लोग पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। अब एक और चीज इसमें समझने वाली चीज है, यदि बैटरी को हम उल्टा कर दे, उल्टा करने का मतलब ये है कि प्लस वाला इधर कर दे और माइनस वाला इधर कर दे, प्लस इधर ला दे और माइनस इधर ला दे, तो विद्युत धारा अब ऐसे प्रवाहित होगी, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी। तो जब विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो ये ठंडा नहीं होगा, ये होगा गर्म और ये होगा ठंडा। ध्यान सुनिए, अगर हम इसको पलट दे, बैटरी को पलट दे, यानी माइनस को इधर कर दे, प्लस को इधर कर दे, तो विद्युत धारा अब इधर से इधर प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी तो यह जो होगा अब ठंडा नहीं, यह गर्म होगा और यह क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। अब देखिए सीबेक प्रभाव और जो पेल्टियर प्रभाव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप जो इसके बारे में बताया गया उसको भी लिख लेंगे और साथ ही साथ अगर फिगर को आप ड्रा कर लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो।